नमस्कार, मैं नवदीप सिंह, अध्यापक लेवल द्वितीय अलवर राजस्थान से। आज हम शुरू करने जा रहे हैं समुच्चय का लेक्चर 6। इससे पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें अपने समुच्चय के बारे में सामान्य जानकारियों का अध्ययन किया था, जिसमें अपने समुच्चय की डेफिनेशन, समुच्चय की कुछ संक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम कुछ इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं जो क्लास 11 के चैप्टर 1.5 के पश्चात आ रहा है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। व्यवहारिक समस्याएं, व्यवहारिक प्रश्न, सम्मेलन तथा सर्वनिष्ठ पर आधारित समस्याएं हैं। इससे पहले जो 5 लेक्चर हो चुकी हैं उनकी लिंक है डिस्क्रिप्शन या आई बटन आपको मिल जाएगी। क्लिक करें, फिर सेट को पूरा जानें और फिर इसके बाद क्या करना है, इसकी प्रॉब्लम्स को करना है। इसकी एक क्वाइज भी रखी जाएगी आगे चलकर, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। एक क्वाइज होगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ पर रख ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या है, हमारे पास 2 समुच्चयों के सम्मेलन पर सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक समस्याएं प्रैक्टिकल प्रश्न प्रॉब्लम्स हैं वो अपने करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको इसके बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि Na क्या है। कोई समुच्चय A है तो उसके लिए Na क्या होगा। तो Na क्या है, A में समुच्चयों की संख्या, A में अवयवों की संख्या, A में अवयवों की संख्या क्या है। यहाँ पर Na क्या है, A में अवयवों की संख्या। इसी प्रकार यदि मैं Nb लिख दूं तो इसका अर्थ क्या होगा, B में अवयवों की संख्या। कितने अवयव होंगे उनकी जो संख्या होगी वह क्या होगी, Nb कहलाएगी। फिर इसी प्रकार लिख दिया Na इंटरसेक्शन B, तो Na इंटरसेक्शन B का अर्थ क्या हो गया, A इंटरसेक्शन B में अवयवों की संख्या, में अवयवों की संख्या। क्लियर। इसी प्रकार जो भी हमारे पास पार्ट आएगा A यूनियन B में, वह हमारे पास क्या कहलाएगा, A यूनियन B में अवयवों की संख्या कहलाएगी, A यूनियन B में अवयवों की संख्या। क्लियर। ये आपको सामान्य सी जानकारी आपको याद रखनी है। Na क्या है, Nb क्या है, Na इंटरसेक्शन B क्या होता है, Na यूनियन B क्या होता है। इसके पश्चात अपने को क्या करना है, देखें कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी है, बहुत ही मेजर प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी आपको याद भी रखनी है, बहुत काम में आएगी। Na यूनियन B यूनियन C, यानी 3 समुच्चय हैं A, B और C, उनका जो यूनियन है उसमें अवयवों की संख्या याद रखना है। A, B और C में अवयवों की संख्या के बराबर नहीं होता। चलो 2 का ले लो पहले, आप 2 का आसानी से आप कर सकते हो। Na यूनियन B, 2 समुच्चय हैं तो A यूनियन B में जो अवयवों की संख्या होगी वह क्या कहलाएगी, Na यूनियन B कहलाएगी। किसके बराबर होगी, Na के बराबर होगी प्लस Nb के बराबर होगी, प्लस Na और प्लस Nb। देखो किस प्रकार होगी, यह कोई 2 समुच्चय मान लेते हैं A, और यह क्या, पूरा सूत्र नहीं है अभी कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं आगे B। ठीक, अब हमें Na यूनियन B में अवयवों की संख्या देखनी है, तो क्या किया मैंने, Na में कर दी, यानी Na में अवयवों की संख्या आ गई, इसमें मैंने अवयवों की संख्या लिख दी। ठीक, किससे शो कर दिया मैंने, Na से। फिर मैंने किसे लिख दिया, Nb से। क्या लिख दिया मैंने, Nb से। क्या लिख दिया मैंने, Nb से। अब Na में अवयवों की संख्या प्लस Nb में अवयवों की संख्या, लेकिन यह जो हिस्सा है यह कितनी बार आ गया, 2 बार काउंट हो गया। A में भी काउंट हो गया और किस में काउंट हो गया, B में भी काउंट हो गया। तो एक बार इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इस हिस्से को क्या कहते हैं, A इंटरसेक्शन B कहते हैं। क्या कहते हैं, A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, Na इंटरसेक्शन B। क्लियर, बिना रेख से आप समझ गए। फिर ये सूत्र हो गया आपका, प्रूफ भी हो गया इसका। ठीक है, फिर अपने तीसरा प्रॉपर्टी देखें 3 की, A। इसी प्रकार यदि Na इंटरसेक्शन B को लिखा जाएगा तो Na इंटरसेक्शन B क्या आएगा, Na प्लस Nb माइनस Na यूनियन B। क्लियर। फिर तीसरी प्रॉपर्टी इसकी देखें, मेन प्रॉपर्टी, Na यूनियन B यूनियन C। क्या मैंने दिया, Na यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसके कितने समुच्चय हैं हमारे पास, 3 समुच्चय हैं। तो मैंने क्या ले लिए, 3 समुच्चय ले लिए, एक समुच्चय A, एक समुच्चय B
और एक समुच्चय सी। 3 समुच्चय ले लिए, ए समुच्चय, बी समुच्चय और सी समुच्चय। अब हमें इन तीनों के यूनियन में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। किसके बराबर होगी? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन सी, तीनों को जोड़ दिया। अब यह वाला हिस्सा कितनी बार आ गया? यह वाला हिस्सा कितनी बार आ गया? मैंने पिछले डायग्राम में 2 बार आ गया, एक ए में और एक किसमें आ गया? बी में। इसी प्रकार यह वाला हिस्सा भी कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। किसमें? एक बार बी में और एक बार सी में। इसी प्रकार ये वाला हिस्सा भी कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया, एक बार ए में और एक बार सी में, 2 बार आ गया। तो इन हिस्सों को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर दिया, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। सूत्र हो गया पूरा? नहीं। आपने इस हिस्से को, तीनों के इंटरसेक्शन को, इस वाले हिस्से को 3 बार जोड़ा था। देखो, ए में जुड़ा था, बी में जुड़ा, फिर सी में जुड़ा। कितनी बार जुड़ा? 3 बार जुड़ा था। और आपने 3 बार ही माइनस कर दिया। किसमें? ए इंटरसेक्शन बी में भी आ गया, ये बी इंटरसेक्शन सी में भी आ गया और ए इंटरसेक्शन सी में भी आ गया। यानी 3 बार जुड़ा और 3 बार घटा दिया, यानी ये तो क्या हो गया? खत्म हो गया। इसको क्या करना पड़ेगा? एक बार क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। एक बार क्या कर दिया मैंने? इसको जोड़ दिया, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरीके से क्या करनी है? याद करनी है। इनके अलावा आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्या है? इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन की है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। फिर एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? अब इसकी प्रॉब्लम्स देखो। एक ऐसे समुच्चय की बात कर लेते हैं, छोटा सा और ले लें। इनमें लेते हैं, पहले को मॉडिफाई करते हैं। पहले का मॉडिफाई रूप लिखते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट रूप लिख रहा हूं मैं। एक और प्रकार इसका, यदि ए तथा बी असंयुक्त हों, यदि ए तथा बी असंयुक्त हों, क्या हों? यदि ए तथा बी क्या हों? असंयुक्त। असंयुक्त के बारे में पिछली वीडियो मैंने बताया था, फिर दोबारा बता देता हूं। यदि ये दोनों असंयुक्त हैं, ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय क्या है? बी है। असंयुक्त का अर्थ क्या आता है? अर्थात उनका जो कॉमन पार्ट है, यानी उनमें कोई भी कॉमन अवयव नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है? फाई है। ये मैंने बताया था। असंयुक्त क्या आते हैं? असंयुक्त समुच्चय हैं यदि ए तथा बी क्या हैं? दो असंयुक्त समुच्चय हैं, यानी अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई है। यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई है, इसका अर्थ है एन का अर्थ क्या? उसमें अवयवों की संख्या। फाई का अर्थ कुछ भी नहीं, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या होगा? इसे निष्कर्ष क्या निकलेगा? एन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या होगा? फाई होगा। तो इससे हमारे सूत्र क्या बनेगा फिर? एन ए यूनियन बी हमारे पास क्या बन जाएगा? एन ए प्लस एन बी। क्लियर? यह हमारे पास क्या बन गई? प्रॉपर्टी ए का मॉडिफाई रूप बन गया। एन ए यूनियन बी हमारे पास क्या होगा? एन ए प्लस एन बी। यदि ए तथा बी क्या है? असंयुक्त हैं, उनमें से कोई भी अवयव अभिनिष्ट नहीं है। ठीक है? इसी प्रकार इसमें होगा एन ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास, ये तो माइनस में रहने वाला है, इसमें याद रखना है। ये वाला 0 हो सकता है, लेकिन ए यूनियन बी हमारे पास क्या हो सकता है? 0 नहीं हो सकता है। क्लियर? ये आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टी भी है ये वाली। क्लियर? इसका भी मॉडिफाई रूप कर सकते हो, लेकिन आपको मेन बेसिक याद रख लेना है। आप क्वेश्चन में उनके अनुसार आप क्या कर लेंगे? प्रश्न प्रॉपर्टी को कर लेंगे, डाल लेंगे। इस पर क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। इस पर सामान्य से क्वेश्चन लेके चलते हैं पहले, फिर इस पर एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें स्पेशल टिपिकल क्वेश्चन होंगे। ये सिर्फ समुच्चय के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, मैं बेनारेख के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपने क्वेश्चन ले रहे हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है? यदि x तथा y दो ऐसे समुच्चय हैं जिसमें x तथा y में, कैपिटल X तथा y में, यानी x यूनियन b में, x यूनियन y में 50 अवयव हैं। 50 अवयव हैं। कितने अवयव हैं इसमें? 50 अवयव हैं। तथा x में 28 अवयव हैं। x में 28 अवयव हैं तथा y में 32 अवयव हैं। y में 32 अवयव हैं। क्लियर? तो हमें x इंटरसेक्शन y में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है।
अवयवों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। यानी हमें क्या दे रखा है, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, 50 दे रखा है, और एन एक्स हमें क्या दे रखा है, 28 दे रखा है, तथा एन वाई हमें क्या दे रखा है, 32 दे रखा है। और हमें ज्ञात क्या करना है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें ज्ञात करना है। क्लियर। आप सीधी प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी इसमें मान लिखो, उत्तर आ जाएगा। कैसे, पहले बेनारेख से भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बेनारेख से सीख लो, क्योंकि उससे आपको मुश्किल तो है, लेकिन अगर आपको एक बार क्लियर हो गया तो आपको फिर टिपिकल क्वेश्चन पर आपको आसानी होगी। दो समुच्चय मान लीजिए एक्स तथा वाई। अब हमें दोनों में, यानी दोनों में कितने अवयव दिए गए हैं, 50 अवयव दिए गए हैं। दोनों में 50 अवयव हैं, टोटल नहीं है। एक्स यूनियन वाई में 50 अवयव हैं। एक्स यूनियन वाई और टोटल अवयव में फ़र्क होता है। इसमें कितने अवयव हैं, 28 अवयव हैं। इसमें कितने अवयव हैं, 32 अवयव हैं। कितने हो गए, 32। टोटल कितने हो गए, 60 हो गए, लेकिन यहाँ पर तो कितने हैं, 50 है। यानी एक्स और वाई में कितने हैं, टोटल 60 हैं, और यूनियन में कितने हैं, 50। यानी 10 अवयव उनमें क्या है, कॉमन है। 10 अवयव उनमें क्या कॉमन है, यानी ए इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारे पास कितना है, 10 है। यानी हमारे पास अकेले एक्स के कितने हैं, 18 हैं। अकेले एक्स के, बी के नहीं। फिर अकेले वाई के कितने हैं, 22 हैं। कितने हैं, 22 हैं। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, हमारे पास 40, और 10 ये होगी, कितने हो गए, 50 हो गए। क्लियर। ये तो आपका हो गया। यानी ये वाला हिस्सा क्या होता है, एक्स इंटरसेक्शन वाई होता है, यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई आ गया 10। क्लियर। अब उससे देखें, एक्स इंटरसेक्शन वाई का सूत्र मैंने अभी लिख के आया था, क्या लिखा था, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई। तो हमारे पास एन एक्स कितना है, 28, 32, 50, हमारे पास कितना आ गया, 10। यानी एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित तथा फिजिक्स पढ़ाते हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं तथा 4 भौतिकी तथा गणित दोनों पढ़ाते हैं। कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, कुल कितने हैं, यानी फिजिक्स मैथ और फिजिक्स पढ़ाने वाले, एम यानी मैथ, पी यानी फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हैं, हमारे पास 20 हैं। कुल अध्यापक कितने हैं, 20 हैं। जिनमें से मैथ कितने पढ़ाते हैं, 12 पढ़ाते हैं। मैथ पढ़ाने वाले कितने हैं, 12 हैं। तथा भौतिकी पढ़ाने वाले, मैथ तथा भौतिकी पढ़ाने वाले कितने हैं, 4 हैं। दोनों पढ़ाने वाले 4 जने हैं। ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हैं, एनपी हमें ज्ञात करना है। क्लियर प्रश्न। यानी 20 कुल हैं तथा एम हमारे पास क्या है, 12 हैं। यानी मैथ पढ़ाने वाले, अकेले मैथ पढ़ाने वाले नहीं, ये मैथ पढ़ाते हैं 12 हैं। इसने सिर्फ इतना कहा है, मैथ पढ़ाने वाले 12 हैं। इनमें से हो सकता है कुछ ऐसे भी हों जो क्या करते हों, फिजिक्स भी पढ़ाते हों। यानी मैथ पढ़ाने वाले कितने हैं, 12 हैं। और मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाने वाले कितने हैं, 4 हैं। तो अकेले मैथ के कितने रह गए, 8 रह गए ना, क्योंकि 4 तो ऐसे हैं जो गणित और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। इसका अर्थ 8 ऐसे अध्यापक हैं जो केवल और केवल क्या पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं। ठीक। आप सूत्र से करो, पहले सूत्र से तो बिल्कुल आसान है। क्या आएगा, एम यूनियन पी इक्वल टू क्या आता है, एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। तो एम पी की में कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। एन एम कितना दे रखा है, 12, और एन पी हमें ज्ञात करना है, और ये हमें कितना दे रखा है, 4। क्लियर। कितने होंगे हमारे पास, 24, 12 एन पी बराबर हमारे पास कितना आ गया, 12। यानी फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हैं, 12 हैं। तो अकेले फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने होंगे, अकेले फिजिक्स पढ़ाने वाले, तो जिसमें अब टोटल कितने हैं, 12 हैं फिजिक्स पढ़ाने वाले। 4 ऐसे हैं जो गणित और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। तो इसमें 4 माइनस कर दो, यानी अकेले फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने होंगे, 8 होंगे। और अकेले ही गणित पढ़ाने वाले कितने होंगे, 8 होंगे। और 4 हमारे पास क्या होंगे, गणित भी पढ़ाते हैं और क्या करते हैं, मैथ्स भी पढ़ाते हैं। ठीक। टोटल देखो 8 तो अकेले गणित पढ़ाने वाले हो गए, ये दोनों हो गए। कितने हो गए हमारे पास टोटल, देखो 20। क्लियर। समझ गए आप। बेनारसी कर सकते हो, बेनारसी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, 35 छात्रों में से
35 विद्यार्थियों में से एक कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। 24 को क्या पसंद है? क्रिकेट। सी से लिख लेते हैं, क्रिकेट को कितना है? 24 जने हैं। ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फुटबॉल कितने खेलना पसंद करते हैं? 16। NF कितने हैं? 16 हैं। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 16 हैं। इसके अतिरिक्त कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता हो, यानी 35 विद्यार्थी हैं जो, वो सभी दोनों में से कोई ना कोई एक खेल पसंद करता है, यानी C यूनियन F हमें कितना दे रखा है? 35 है। यानी जो C और F, क्रिकेट और F खेलने वाले कम से कम एक छात्र अवश्य ही मिल जाएगा आपको। तो हमें क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी हैं जो क्रिकेट और का अर्थ आ गया यानी इंटरसेक्शन, C इंटरसेक्शन F, यानी दोनों खेलना पसंद करते हैं, वो हमें ज्ञात करने हैं। क्लियर? पता लग गया आपको? तो हमें सूत्र लिखना है NC इंटरसेक्शन F इक्वल टू NC प्लस NF माइनस NC यूनियन F। ठीक, मान लिखेंगे तो इसका तो हमें ज्ञात करना ही है। NC हमें कितना दे रखा है? 24, और ये कितना दे रखा है? 16, और कितना दे रखा है? 35। कितने रह गए? 5। तो NC इंटरसेक्शन F हमारे पास कितना आ गया? 5 आ गया। यानी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते, दोनों खेलते हैं जो, वो क्या करते हैं? 5 छात्र हैं, और जो क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं 25 हैं, 24 हैं, और अकेले क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? 19, क्योंकि 5 दोनों खेलते हैं। फिर इसी प्रकार फुटबॉल खेलने वाले 16 हैं, पसंद करते हैं, लेकिन दोनों अकेले फुटबॉल खेलने वाले हमारे पास कितने होंगे? 11 होंगे। ठीक है ना? तो C यूनियन F हमारे पास 35 आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? किसी स्कूल में 400 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस, 150 छात्रों को संतरे का रस तथा 75 विद्यार्थियों को सेब तथा संतरे का दोनों का रस पीना पसंद है। क्या क्या चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं बोर्ड पर। क्या कहता है? ए लिख लेते हैं सेब वाले, और बी लिख लेते हैं आम वाले, सॉरी संतरे वाले। तो सेब का रस 100 को पसंद है, यानी NA इक्वल टू 100। ठीक, और NB इक्वल टू, यानी संतरे का रस कितने को पसंद है? 150 को पसंद है। ठीक है, और हमें साथ में क्या, कुल 400 हैं, और हमें क्या दे रखा है? 75 ऐसे हैं जो क्या करते हैं? दोनों पीते हैं। 75 ऐसे हैं, यानी A इंटरसेक्शन B हमारे पास कितना दे रखा है? 75 दे रखा है। क्या दे रखा है? 75। अब हमें ज्ञात क्या करना है? अब हमें ज्ञात करना है कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस और न ही संतरे का रस पसंद करते हैं, यानी A डैश इंटरसेक्शन B डैश, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। या की स्थिति है और की स्थिति है, या और की स्थिति आएगी। या का अर्थ तो होगा हमारे पास यूनियन, और आएगा जब, तब हमारे पास क्या आएगा? इंटरसेक्शन आएगा। ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? न तो संतरे का पसंद है और न ही सेब का रस पसंद है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? और की स्थिति यही है, तो और की स्थिति में क्या आएगा? इंटरसेक्शन आएगा। यानी हमें क्या ज्ञात करना है? NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन हमें ज्ञात करना है। बेन आरेख से देखते हैं पहले। बेन आरेख से क्या आएगा? देखिए, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। A और B दो समझ चल लिए, A और B। यूनिवर्सल सेट का अर्थ है इसमें कितने हैं हमारे पास? 400 हैं। कितने हमारे पास? 400 स्टूडेंट्स हैं। 100 को हमारे पास क्या है? सेब का रस पसंद करने वाले हैं, और 150 हमारे पास क्या है? संतरे का रस पसंद करने वाले। और दोनों कितने हैं? 75 हैं। दोनों कितने हैं? 75 हैं। अब हमें A नहीं और B नहीं ज्ञात करना है। A नहीं और B नहीं का अर्थ क्या होगा? मैंने बताया था A यूनियन B का डैश, A यूनियन B का डैश बराबर होता है, पिछले में करके आए थे अपने इंटरसेक्शन वाले में। तो A नहीं B का इंटरसेक्शन क्या होगा? ये वाला हिस्सा आ जाएगा। यानी यह जो मैं छायांकित कर रहा हूँ, यह छायांकित भाग क्या होगा? A यूनियन B का क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। क्या आएगा? A यूनियन B को क्या लिख सकते हो आप? A यूनियन B को क्या लिख सकते हो आप? यानी मैंने बताया था NU माइनस NA यूनियन B। नहीं का अर्थ क्या होता है? डैश का अर्थ क्या है? पूर्व समुच्चय। तो पूर्व समुच्चय में क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। यूनिवर्सल कितने हमारे पास? 400। NA यूनियन B हमें ज्ञात करना होगा। तो NA यूनियन B हमें किस प्रकार ज्ञात होगा? NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B।
मान लिख लेते हैं 400। अब हमें Na कितना दे रखा है 100 और ये कितना दे रखा है 150 और ये हमारे पास कितना है प्लस हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 75, तो 225। तो Na डैश इंटरसेक्शन है B डैश हमारे पास क्या आ गया 225 आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं। 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं। 120 व्यक्ति रसायन सी से, 50 व्यक्ति रसायन सी से, 50 व्यक्ति किससे पीड़ित हैं सी से C2 से, तथा 30 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों से ही प्रभावित हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रभावित हुए रसायन सी से किंतु रसायन C2 से नहीं। क्या कहता है हमें क्वेश्चन क्या है हमारे पास 200 व्यक्ति चर्म रोग से पीड़ित हैं, यानी टोटल हमें दे रखा है 200 व्यक्ति क्या हैं चर्म रोग से पीड़ित हैं, यानी C1 यूनियन C2 हमें दे रखा है 200। टोटल हमें कितने दे रखे हैं 200 दे रखे हैं। और C1 से कितने पीड़ित हैं NC1 हमें 120 व्यक्ति पीड़ित हैं। और NC2 हमारे पास कितने हैं 50 व्यक्ति हैं। अब हमें देखना है क्या 30 व्यक्ति रसायन C2 तथा C1 दोनों से ही पीड़ित हैं, यानी NC1 इंटरसेक्शन C2 कितने हैं 30 व्यक्ति हैं। अब हमें क्या देखना है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या रसायन C1 से पीड़ित है लेकिन C2 से नहीं। रसायन C1 से पीड़ित है, क्वेश्चन नंबर पहला इसका हमें क्या ज्ञात करना है, रसायन C1 से परंतु C2 से नहीं, यानी C1 से है लेकिन C2 से नहीं। यानी इसका अर्थ क्या हो गया हमारे पास C1 माइनस C2 क्या बनेगा। अब अगर आप बेनारेख बनाओगे तो बेनारेख में किस प्रकार बनेगा आपके पास, ये C1 हो गया और ये क्या हो गया C2। अब हमें क्या कहा है रसायन C1 से परंतु C2 से नहीं, यानी हमें क्या चाहिए ये वाला हिस्सा चाहिए, ये जो वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा में चाहिए। तो हमें C1 यूनियन C2 दे रखा है, तो इन 200 दे रखा है और इसका क्या दे रखा है 120, कितना दे रखा है 120 और C2 का कितना दे रखा है 50 और C1 C2 का कॉमन हिस्सा कितना दे रखा है 30। ठीक है, अब 30 इसमें से कॉमन हिस्सा है C2 भी आ रहा है, इसमें C1 भी आ रहा है, लेकिन हमें वो ज्ञात करने हैं जो C1 में है परंतु C2 में नहीं। तो C2 में नहीं है तो यानी इसका अर्थ ये वाला हिस्सा जो मैंने छायांकित किया, यानी 120 माइनस 30 यानी 90, यानी कितने रह गए हमारे पास 90 ऐसे हैं जो किससे पीड़ित हैं, अकेले C1 से ही पीड़ित हैं। क्लियर। दूसरा देखें, दूसरा हमारे पास क्या है C2 से लेकिन C1 से नहीं। दूसरा हमारे पास क्या है C2 से परंतु C1 से नहीं, C1 से नहीं, C2 से लेकिन C1 से नहीं। तो हमारे पास ये वाला हिस्सा आएगा, तो ये वाला हिस्सा ये हमारे पास 35 50 और ये 30, तो ये कितने रहेंगे 20, यानी हमारे पास C2 माइनस C1 हमारे पास क्या आएगा 30। ठीक। चौथा है रसायन C1 अथवा C2 से प्रभावित हुए, रसायन C1 तथा C2 से प्रभावित हुए। ये यूनिवर्सल सेट है, NU लिखना है इसको। तो कुल व्यक्ति, क्वेश्चन थोड़ा गलत है, कुल व्यक्ति 200 हैं, कुल व्यक्ति क्या हैं 200 दे रखे हैं, कुल 200 व्यक्ति हैं हमारे पास टोटल। यूनिवर्सल में हमें क्या दे रखा है 200 दे रखे हैं। तो हमें थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमें ज्ञात करना है NC1 यूनियन C2, यानी दोनों से पीड़ित जो हैं, दोनों से पीड़ित नहीं, दोनों में से किसी एक से पीड़ित हैं, दोनों में से किसी एक से पीड़ित हैं। तो टोटल तो कितने हमारे पास 200, टोटल कितने हैं 200, टोटल 200 में से अब हमें क्या करना है, टोटल 200 है। अब N इंटरसेक्शन B अब हम सीधे ज्ञात कर लेते हैं, क्या लिखेंगे NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। तो NC1 हमारे पास कितना है 90, NC1 120, NC2 50 और ये हमारे पास कितना है 30। तो 120 प्लस 20 यानी हमारे पास कितना हो गया 140, यानी 140 ऐसे हैं जो क्या हैं दोनों में से किसी एक से पीड़ित है।
क्लियर। आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ टिपिकल प्रश्नों के साथ। आज से बिल्कुल सामान्य प्रश्न क्वेश्चन किए थे जो आपको 11वीं के क्वेश्चन बेस के हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वीडियो एक स्पेशल आएगी जिसमें केवल और केवल क्या होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, जिसमें अपने क्या करेंगे कंपटीशन एग्जाम के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।